मैंने साजिद से कहा भी था कि तुम्हारी इस बेवकूफी से मेरे किसी अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंकल प्लीज, मेरा यहाँ आने का ये मतलब हरगिज नहीं था कि मैं साजिद की शिकायत करूं। मैं तो लग तो यही रहा है। आप गलत समझ रही हैं आंटी, मैं तो सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि सपना को अगवा नहीं किया गया। तुम ये यकीन से कैसे कह सकती हो? उसकी बातों से। मैं तो क्या, कोई भी यकीन से कह सकता है। एक एबनॉर्मल लड़की की बातों का क्या यकीन करना? तुम सपना को एबनॉर्मल कह रही हो? और नहीं तो क्या। तुम्ही ने तो कहा था शी लुक्स लाइक एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मलिटी नहीं तो क्या है? वो स्टेटस से बागी हुई है जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। बैंक बैलेंस, स्टेटस, खिदमत के लिए नौकर, क्या नहीं दिया हमने उसे? मोहब्बत जो तुम्हारी इस गिनती पर भारी है। ये महज अफसानवी बात है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। साजिद, ये तुम क्या करते फिर? अगर ये ना करो तो और क्या करूं? घर, ऑफिस, ग्राउंड, जहां भी जाता हूं सपना का ख्याल मेरे दिल में रहता है। पहले तो कई हफ्ते हो जाते थे उससे मुलाकात हुए, मगर यह ख्याल कि वो इस घर में नहीं है मुझे एक पल चैन नहीं लेने देता। और हाँ लिया, इस दफा अगर उसका फोन आए तो उसे कह देना कि बस एक दफा वो घर हमें भी दिखा दे, ताकि हम भी देखें कि ऐसा क्या है उस घर में जो इस घर में नहीं है, उसके अपने खुद के घर में। देखिए, आज उसके दिल में भी बहन की मोहब्बत का एहसास हुआ है, जिसे तुम्हारी तरबियत ने सेल्फिश बना दिया है। आजकल के जमाने का यही दस्तूर है, हर कोई अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, और फिर इसमें बुराई क्या है? अरे ये इंसानों की बस्ती का नहीं, जंगल का कानून है, जहां हर कोई अपनी हिफाजत खुद करता है, कोई किसी की मदद को नहीं आता, तमाशा देख रहे होते हैं एक दूसरे का। इस आर्टिफिशियल लाइफ से बाहर निकलो जाहिदा बेगम, जहां के आंसू, हंसी, दिला से मदद सब मजबूरी है। खुद अपनी तरफ देखो, बच्चों के हुकूक के सरेनाश की सदारत करती है और अपने बच्चों के हुकूक का पता नहीं। जाहिदा बेगम, होश के नाखून लो, तुम्हारे चमन के दोनों फूल मुरझा रहे। आओ बेटा, चलो मैं तुम्हें छोड़ा। बेटा चलो, मुझे खुद एक घर से बाहर कल आई। और चले मिले। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि मुझे सुकून की तलाश थी। सुकून? आशियाने से ज्यादा सुकून कहाँ मिलेगा तुम्हें? आशियाना में भाई से लेके वलीद तक सब मुझसे नाराज है। नाराज है या 3 दिन से किसी से तुम्हारी बातचीत भी बंद है? क्या मतलब? तुम्हें ये सब किसने बताया? देखो साहब, अभी तो नरवीन से सिर्फ 3 दिन से तुम्हारी बातचीत बंद है, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा तो कहाँ करोगी सुकून की तलाश? और हाँ, नरवीन का फोन आया था मुझे तुम्हें समझाने के लिए। क्या? नरवीन ने तुम्हें फोन किया? क्यों? इसलिए कि वो मुझे फोन कर सकती है। किस तरह कर सकती है? इसलिए कि मैं उसका भाई हूँ। मैं ये बात इस सेंस में नहीं कर रहा। जिस सेंस में भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? देखो आमिर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे मजीद उलझाने की कोशिश मत करो। तुमने बात ही इस तरह की है सैफ। मैं तुम्हें समझा। मेरा ख्याल है अगर हम इस तरह मजीद बातचीत करते रहे तो शायद लड़ पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तुमसे किसी ने मंगनी करते हुए पूछा नहीं? अब तो गांव में भी लोग बेटियों की शादी करने से पहले उनकी रजामंदी पूछ लेते हैं। बाबा ने तो मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तुम में और मुझ में बड़ा फर्क है। मैं कब यतीम हुई मुझे कुछ पता नहीं, और जब होश संभाला तो पता चला कि नजीर मेरा मंगेतर है, और जिस घर में मैं रह रही हूँ वही मेरा मैका है और वही ससुराल। तो क्या
तुम नजीर से प्यार नहीं करती? पता नहीं, पर जब से वो गया ना, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। शायद यही प्यार है। वो भी तुमसे प्यार करता है या नहीं? पता नहीं, फिर भी तुम्हें उसका इंतजार है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो ना आया तो? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बचपन से उसके नाम के साथ मंसूब थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तो क्या किसी ऐसे शख्स का इंतजार करना सही होगा जिसकी वापसी का कोई यकीन नहीं? पता नहीं ये बात ठीक है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, या शायद यही बात मुझे समझाई गई है कि हमारे माओ ने भी यही किया, हमें भी यही करना है, और बहुत सी आने वालियों को। तुम्हारी बातों से मोहब्बत की सच्चाई झलकती है और मुझे यकीन है कि यही मोहब्बत उसे एक दिन तुम्हारे पास जरूर लाएगी। बंटू देखो, चीटिंग मत करो, ये यहाँ पर थी। गुड़िया, कहीं मैंने तुमसे चीटिंग की है? फिक्र मत करो गुड़िया, मैं सेल पे बैठा हूँ। अच्छा बच्चू, तुम दोनों मिल गए हो ना? बंचू, नरमीन कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नरमीन कहाँ है? मुझे क्या पता। नरमीन, नरमीन, क्या हुआ? तुमने आमिर को फोन किया था? मैं पूछ रहा हूं, तुमने आमिर को फोन किया? क्या था? क्यों? भाई है मेरा। तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? क्या हो गया सर? ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? और ये जो मर्जी करती फिरे? क्या किया इसने? इसने मेरे दोस्तों को फोन करके शिकायत की है कि हमारे घर में टेंशन चल रही है, और मैं इससे 3 दिन से नहीं बोला। मैंने सिर्फ आमिर भाई को फोन किया था। आमिर को भी क्यों? और ये सब इसकी वजह से हो रहा है भाई। इसकी वजह से कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। क्या हो गया है सैफ? क्यों बात को गलत रंग दे रहे हो तुम? आप तो इसी की साइड लेंगे? आपकी लाडली है ना ये? कम ऑन, स्टॉप इट। सदा खेलते रहे हमसे, यूं ही दिल के जहाँ चाहत वहाँ राहत है, वहाँ खुशी वहाँ खुशी। यही जीना वो है जीना, ये है बंदगी बंदगी।